हाँ तो भाई हमारे लिए बुरी खबर यह है कि अभिषेक शर्मा इंजरी से वापस आ चुके हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेंगे। और इंडिया के लिए खुशखबरी यह है कि अभिषेक शर्मा फिट हो चुके हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में इन होंगे। हमारे लिए तो बुरी खबर ही है। इसके अलावा एक और न्यूज में आपके पास यहाँ पे शेयर करूंगा। आपको याद होगा तनवीर अहमद ने, इंडिया ने जब चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीता था, तनवीर अहमद ने क्या कहा था कि मैं इस फाइनल को मानता नहीं, मैं इस जीत को मानता नहीं। ये सारे एक ही वेन्यू पे मैच खेले गए हैं, इंडिया को एडवांटेज दी गई है। एक ही वेन्यू पे इन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेला, एक ही वेन्यू पे इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जो कि खेला और वो जीत के चले गए। मैं इस जीत को नहीं मानता। आपको पता है अब 26 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भी एक ही वेन्यू दिया गया है। सारे मैचेस एक ही वेन्यू पे हो रहे हैं। हाँ, 2024 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया को शुरू के 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे दिए गए थे। सारे मैचेस न्यूयॉर्क में हुए थे। तीनों मैचेस शुरू के न्यूयॉर्क में हुए थे। बाकी वो सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल वो वाले मैच तो बाद में जो है कि वेन्यू सिलेक्ट किए जाते हैं या सिलेक्ट हो जाते हैं, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के 3 मैचेस इंडिया के न्यूयॉर्क में रखे गए थे। हल्ला गुल्ला हुआ, मैंने भी किया, सबने किया। मैंने तो ज्यादा ही किया होगा शायद, तनवीर अहमद ने तो बहुत ही ज्यादा किया कि इंडिया को इतना सपोर्ट किया जा रहा है, एक ही वेन्यू पे मैच है, फैलाने ढिमकाने हैं, इंडिया चैंपियन बना। भाई इसको हम नहीं मानते। चलो आया चैंपियन ट्रॉफी। इंडिया को स्टार्टिंग के 3 मैचेस दुबई में दिए गए। बाद में तो सेमीफाइनल में तो वो बाद में आए, फाइनल में वो बाद में आए। अगर सेमीफाइनल फाइनल में वो ना आते तो भी 3 मैचेस दुबई में उनके तो पक्के कर दिए गए थे। हमने कहा, सबने कहा कि भाई इनको इंडिया को सपोर्ट कर रहा है आईसीसी, ये एक ही वेन्यू पे खेल के टूर्नामेंट जीत रहे हैं, हम इनको मानते ही नहीं है, फैलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह। फिर बीसीसीआई ने कहा चलो ठीक है यार, 24 के T20 वर्ल्ड कप में एजेंडा चलाया, जो है कि सबने चलाया, पाकिस्तान से चला, चैंपियन ट्रॉफी में भी चला कि इंडिया को जो है कि सहूलत दी जाती है। बाकी टीमें अलग अलग जो है कि पिचेस पे खेल रही होती हैं, इंडिया की टीम एक ही मैदान पे खेल रही होती है और वो एक ही जगह पे खेल खेल के आदी हो जाते हैं, उनका हाथ सेट हो जाता है, वो मैच निकाल के चले जाते हैं। चलो एक काम करते हैं, 26 के T20 वर्ल्ड कप में हम यही एडवांटेज पाकिस्तान को दे देते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो स्टार्टिंग के 4 मैचेस हैं T20 वर्ल्ड कप के, ये पाकिस्तान को एक ही वेन्यू पे 3 मैच दिए गए। अब इंडिया तो T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बन गया, इंडिया तो एशिया का चैंपियन ट्रॉफी में भी चैंपियन बन गया। अब देखते हैं पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बन पाता है नहीं बन पाता। वो मेरी एक और बात भी आप लिख लो, मैंने एक बात और भी बोल रखी थी चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के लिए। मैंने कहा यार ये इंडिया की क्रिकेट टीम है, इसको चाहे 5 मैच एक जगह पे खिलाओ, चाहे 5 मैच इसके 5 जगह पे खिला लो, इन्होंने परफॉर्म सेम ही देनी है। इनकी क्रिकेट दुनिया से अलग है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी टीम में कौन सा खिलाड़ी शॉर्ट है, कौन सा खिलाड़ी है, कौन सा नहीं है, क्या है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे मैचेस कौन से वेन्यू पे हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ये मोहम्मद आमिर ने भी कहा था, सही हो गया। तो फिर भी बहुत सारी बातें हुई कि यार एक ही वेन्यू पे खेलते हैं, फैलाना ढिमकाना। अब पाकिस्तान के मैचेस एक ही वेन्यू पे करवा दिए गए हैं। एक किस्म का ये चैलेंज कर दिया बीसीसीआई ने कि अब पाकिस्तान जीत के दिखाई T20 वर्ल्ड कप, एक ही वेन्यू पे शुरू में खेल के पाकिस्तान भी कुछ करके दे। इंडिया एक ही वेन्यू पे खेल के चैंपियन बन जाता है। हाँ, अब पाकिस्तान के एक ही वेन्यू पे मैच करा गए हैं। नेदरलैंड, नमीबिया और यूएसए, ये तीनों मैचेस एक ही मैदान में हैं। इंडिया वाला मैच जो वो दूसरे मैदान पे है। मैच तो चारों ही कोलंबो में होने हैं, लेकिन 3 मैच एक पिच पे होंगे और इंडिया वाला मैच वो अलग पिच पे होगा। अब T20 वर्ल्ड कप में स्टार्टिंग के 3 मैच इंडिया के एक ही पिच पे थे। चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के स्टार्टिंग के 3 मैच एक ही पिच पे थे। अब पाकिस्तान के भी T20 वर्ल्ड कप में शुरू के 3 मैच एक ही पिच पे हैं। अगर पाकिस्तान आगे सुपर 8 में जीत के सेमीफाइनल जाता है, टोटल पाकिस्तान फाइनल में भी चला जाता है, तो फाइनल समेत पाकिस्तान 10-11 मैच खेलेगा और सारे मैच एक ही जो है कि वेन्यू पे खेले जाएंगे। कोलंबो, सारे मैच कोलंबो में ही होंगे। लेकिन नहीं हो पाएगा भाई, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। वो टीम है, कहीं भी खेल ले, चाहे एक ही वेन्यू पे खेल ले, वो जीत जाएगी। हमारी टीम को आप 20 मैच एक ही पिच पे खिला दो, सही है। इंडिया की टीम को 20 मैच अलग अलग 20 वेन्यू पे खिला दो, फिर इनका सेमीफाइनल कराओ वहां पे जहां पे पाकिस्तान ने 20 मैच खेले थे, फिर भी इंडिया जीत जाएगा, पाकिस्तान नहीं जीतेगा। क्योंकि इंडिया की क्रिकेट हर जगह पे जाके अपना लोहा मनवा के आती है।
चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। आते हैं हम अभिषेक शर्मा के ऊपर। हमारे लिए तो ये जो कि बैड न्यूज ही है। आए हैं तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब इंजर्ड हो गए थे, इंजर्ड नहीं हुए थे, कोई मसला हो गया था, तो हमने सोचा यार नमीबिया की जगह हमारा मैच होता तो कितना ही अच्छा होता। लेकिन ठीक है, आज नमीबिया का मैच था। 15 वाले मैच में भी अभिषेक शर्मा ना ही आए तो अच्छा है, लेकिन वो आ गए। अब अभिषेक शर्मा ने रात को नमीबिया की क्या हालत की, न्यूजीलैंड की क्या हालत की। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा ने, ये नमीबिया वाला रात वाला मैच ईशान किशन की बात कर रहा हूं मैं। तो अभिषेक और ईशान ये ओपनर होंगे, संजू बाहर होगा। संजू की जगह तिलक वर्मा खेलेगा, चौथे नंबर पे सूर्या होगा, फिर पांड्या, फिर दबे, फिर जो है कि वो रिंकू सिंह। इंडिया की टोटली आउट ऑफ कंट्रोल बैटिंग है। उसमें से अभिषेक निकल गए थे तो थोड़ा सुख का सांस हमने लिया। अब अभिषेक आ गए हैं तो भाई साहब टेंशन तो बनता है ना, परेशानी तो बनती है। सोचना पड़ेगा कि अब अभिषेक का करना क्या है। इंडिया के खिलाड़ी ऐसी क्रिकेट खेलते हैं कि भाई जिसका पता ही नहीं है। आजकल इंडिया की क्रिकेट को कोई नहीं समझ पा रहा। उसके अलावा हमारे शाहिन शाह अफरीदी की बॉलिंग भी आप देख रहे हैं। यूएसए के सामने भी फ्लॉप और नेदरलैंड के सामने भी फ्लॉप। हमारे चैंपियन ट्रॉफी में भी फ्लॉप हुए थे। 22 का टी20 वर्ल्ड कप, 23 का वनडे वर्ल्ड कप, जो है कि 24 का टी20 वर्ल्ड कप लगा लो, 25 का एशिया कप लगा लो, 23 का एशिया कप लगा लो। ये जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं, सबके सब मैचेस, सबके सब टूर्नामेंट में शाहिन शाह अफरीदी फ्लॉप साबित हुए हैं। और अभिषेक शर्मा, आपको पता है इसका टारगेट है, एक तो 25 बॉल से पहले 50 बनाना है और पहली बॉल पे बाउंड्री वसूल करनी है। ये अभिषेक शर्मा का जो है कि टारगेट बन चुका है। एशिया कप में आपने देखा 3 मैच हुए थे इंडिया पाकिस्तान के। 3 मैचेस में 2 बार ऐसा हुआ था कि अभिषेक शर्मा ने बाहर निकल के बाउंड्री वसूल की। जब पाकिस्तान इंडिया का पहला मैच था तो अभिषेक ने सीधा जो कि चौका मारा था पहली बॉल पे शाहिन को। फिर जब दूसरा मैच था तो उसमें शाहिन को जो है कि छक्का मार दिया था। दूसरे मैच में छक्का, पहले मैच में चौका मारा था, दूसरे मैच में छक्का मारा था। और ये दोनों शॉट जो है कि उसने शाहिन शाह अफरीदी के अगेंस्ट लगाए थे। प्रीमियम फास्ट बॉलर, आपने वो वीडियो देखा होगा। मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूं। प्रीमियम फास्ट बॉलर था 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट जो मैच था। उसके बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच था। यहां तक प्रीमियम फास्ट बॉलर था। उसके बाद जैसे ही मैथ्यू वेड के हत्थे चढ़े हमारे शाहिन, कहां गए प्रीमियम, कहां गए ईगल, कहां गए एंजल, कहां गए शाहिन, कहां गए फास्ट बॉलर। फास्ट नहीं, कहां गए फास्ट बॉलर, आज तक हम ढूंढ रहे हैं। वो मोहम्मद आमिर ने कहा था किसी टाइम में कि शाहिन शाह अफरीदी खेले जा रहा है, खेले जा रहा है। उसने मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह, इनको जो है कि टैग करते हुए कहा कि वो खिलाड़ी देखो, वो कभी कभार खेलते हैं, छोटी टीमों के अगेंस्ट खेलते ही नहीं है, इसलिए वो चल रहे हैं। शाहिन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये कभी इंजर्ड होगा, हाँ, ये तरसेगा जो है कि विकेटों के लिए। आज वो हम देख रहे हैं। सीनियर बन चुका है, लेकिन भाई साहब काम वही कर रहा है जो कोई जूनियर भी ना करे। अब नेदरलैंड के सामने शुरू के 2 ओवर में 23 रन पड़ गए। यूएसए के सामने एक ही ओवर में, डेथ ओवर में 19 रन देके चला गया। पहली 2 बॉल पे 2 छक्के खा लिए। वो हारिस रऊफ जो निकले हैं, वो दूसरे हारिस रऊफ अब शाहीन है। हारिस शाहीन दोनों भाई भाई हैं, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। एशिया कप में आपने देखा, यही अभिषेक टुल्ला बना हुआ था, ट्रेविस हेड टुल्ला, ट्रेविस हेड के साथ खेला है। और युवराज सिंह की जो है कि कोचिंग के अंदर ये सीखा है, तो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जब ये सीख रहे थे तो युवराज सिंह का हाथ इसके सर पे था, और जब ये खेल रहे थे तो ट्रेविस हेड का साथ इसके साथ था। तो भाई साहब वो फिर खूंखार वाली क्रिकेट नहीं खेलेगा तो क्या खेलेगा? उसके सामने कोई बॉलर अहमियत नहीं रखता। होगा दुनिया में नंबर 1 बॉलर, होगा वो अपने घर का बड़ा। मैं भी टी20 का नंबर 1 बैटर हूं। तो अभिषेक शर्मा ने वापसी का टिकट कटवा दिया है। वो इंजर्ड नहीं, बीमार हो गए थे, बेड पे पड़े थे। फिर उसको याद आ गया कि 15 वाला मैच है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो उठ के आ गया है। अब देखते हैं क्या होगा भाई। कोलंबो में मैच है। अभिषेक, तिलक, ईशान तीनों लेफ्ट हैंड प्लेयर हैं। अगर इन तीनों को पाकिस्तान ने रोक लिया बहुत जल्द, तो फिर भाई कुछ हम नजदीक आ जाएंगे कि भाई हाँ, हमने लड़ाई कर ली। वैसे इंडिया की बैटिंग नीचे तक है। ईशान किशन, अभिषेक
तीसरे नंबर पे तिलक वर्मा, चौथे नंबर पे सूर्या, पांचवें नंबर पे पांड्या, छठे नंबर पे दुबे, सातवें नंबर पे भाई साहब ईशान क्या नाम है उसका, रिंकू सिंह, आठवें नंबर पे अक्षर पटेल। कितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है। अगर शुरू का तीनों बैट्समैन लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को पकड़ भी लिया ना, फिर भी इंडिया की टीम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हो जाएगा कि भाई वो जो पहले बैटिंग अगर इंडिया ने कर ली, वो जो मतलब 250, 230, 220 बनने जाएगा, वो कम से कम रोक दिया जाएगा। या चेस कर रहे होंगे तो या तो वो मिनट में चेस करके चले जाएंगे। अगर इनकी विकेटें तीनों पकड़ी गई तो हो सकता है पाकिस्तान मैच जीत जाए। तो भाई ये हमारे लिए बैड न्यूज़ है। देखते हैं अब 15 को क्या होना है। आज 14 है, कल मैच है, बस बीच में कुछ ही घंटों का फासला जाके बचा है, एक रात और एक सुबह का फर्क है। देखते हैं क्या होता है। एक ये और दूसरा ये कि हम रोते हुए आ रहे थे 24 के T20 वर्ल्ड कप में कि इंडिया को एडवांटेज हासिल है, इंडिया को सपोर्ट किया जा रहा है आईसीसी की तरफ से, जयशा की तरफ से। एक ही वेन्यू पे मैच खिला के इंडिया की टीम को फुल सपोर्ट मिल रहा है। T20 वर्ल्ड कप में एक वेन्यू में मैचेस हो रहे थे, 3-3। चैंपियन ट्रॉफी में एक ही वेन्यू पे 3-3 मैचेस हुए लीग के। सेम कहानी अब 26 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ बीसीसीआई ने कर दी कि चलो भाई साहब हम भी आपको एक ही वेन्यू पे 3-3 मैचेस दे देते हैं, जीत के दिखाओ, आप चैंपियन बन के दिखाओ, फिर हम भी कहेंगे कि यार आप जो बोल रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त बात थी। लेकिन भाई साहब मैं रिजवान बोलूंगा कि ऐसा नहीं होगा। वो इंडिया की टीम है, उसको ऑस्ट्रेलिया में खिलाओ, इंग्लैंड में खिलाओ, न्यूजीलैंड में खिलाओ, साउथ अफ्रीका में खिलाओ, इंडिया में खिलाओ, जहां पर भी आपकी मर्जी। आप आईसीसी का टूर्नामेंट रखवा दो, वनडे वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, कहीं पे भी आप टूर्नामेंट रखवा दो, इंडिया की टीम आपको अव्वल नंबर पे मिलेगी। वो हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ, इंडिया की टीम में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे मिलके भाई भाई, और हमारे यहाँ दो किस्म के लोग खेलते हैं बस। तो भाई एक तरफ बस छोड़ दो, इस बात पे जाना ही नहीं है, तकलीफ हमें ही यहाँ होती है। बहरहाल हम देख लेंगे भाई, हम ही रोने वाले थे एक ही मैदान पे इंडिया को खिलाया जा रहा है, अब हमें एक ही मैदान पे इंडिया ने खिला के कहा है कि भाई अब तुम जीत के दिखाओ। अब देखते हैं कि तनवीर अहमद क्या बोलता है। तनवीर अहमद अब क्या बोलता है। अब तनवीर अहमद जी बोलो, एक ही वेन्यू पे आपके मैचेस करवाए गए हैं, क्या बात है यार।